बच्चा अगर स्कूल में जाए, अगर मेरी एक बच्ची है, दो बच्चा इन्होंने कोई मार छुड़ा मेरे को घर से सवालियां था आगे डीसी साहब सवालियां था आगे एसपी साहब एसएचओ साहब जो मेरी इस गल को कोई हल करो। अगर भाई मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज कोहली और आप जुड़ चुके हो पीर पंचाल न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त हैं सागरा दबड़ाज इलाके में, वार्ड नंबर 4 के अंदर। एक परिवार है, इन्होंने काफ़ी बार हमें कॉल की और बताया कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, अपने ही परिवार की तरफ से ज़्यादती की जा रही है। और हम चले आए इनके हालात जानने। आखिर ये अपनी बात है जो आवाम के सामने रखना चाहते हैं, इंतज़ामिया के सामने रखना चाहते हैं कि इन्हें किन मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है, लेकिन इनकी बात जो है वो कहीं सुनी नहीं जा रही है। पूरा मामला क्या है हम इन्हीं से सुनते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं। जी आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, मैं दबराज का रहने वाला हूँ। हमारी वार्ड नंबर 4 है। अकरम जी क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला क्या है? जी हमारा मामला है, मेरे ऊपर 15 साल से जुल्म और सितम हो रहा है। मेरे सक्के भाई हैं और बार बार सबसे बड़ा हमारा भाई है एक, जो उसने सबको साथ में जोड़ा हुआ है, तो वो बाकी वालों से भी जुल्म कराता है। ज़मीन हमारी अपने माँ बाप ने अपने मौजूदा वक्त में हमें हिस्साबंदी बांट के दी हुई है। वो मेरी ज़मीन पे भी ज़बरदस्ती करते हैं और बार बार मारते हैं। ये मेरा परिवार है, मैं मजदूर गरीब आदमी हूँ, दिहाड़ी लगा के अपने बाल बच्चे का निज़ाम चलाता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बार बार बहुत तंग किया है। क्या तो क्या क्या मामला हुआ, क्या मतलब? उसमें एक हमारी बेवा भाभी है, मेरे मकान के ऊपर की तरफ रहती है। हमारा बड़ा भाई जिस रोज उसके घर में बैठता है तो उसी रोज हमारे पे वहां से पत्थरों की बरसात होती है। तो कई बार मेरे बच्चों को मारा, मेरे माल को मारा, मेरे मुर्गे कई बार मार के इन्होंने खत्म कर दिए। मतलब तो ये बात आपने इंतजामिया के पास रखी, कभी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, या इलाके के जो लोग हैं सरपंच पंच हो उनको कभी ये बात बताई आप? जी हम बहुत बार बताई, हमारे गांव वालों कई आदमी ने, हमारी हर साल में पंचायत होती है यहाँ, गांव वाले समझा के बता के इनको चले जाते हैं, तो बाद में 2 महीने के बाद फिर उसी तरह हो जाते हैं। मैंने 4 बार एप्लीकेशन लगाई, मेरी एप्लीकेशन की भी कुछ सुनवाई नहीं कहाँ हुई। आपने एप्लीकेशन? एक बार मैं अपने परिवार को लेके अगस्त महीने में एसडीपीओ साहब के पास बाजार गया था मेंढर में, तो उन्होंने मनकोट चौकी पे लिखी थी। चौकी पे हमारी बात हुई तो उसमें हमारा एक जीजा है, सरपंच साहब का, सरपंच शरीफ है नाम का आदमी है, उसने अपने हाथ में सरबराही ले ली। उसने बोला खुदा को हाजिर नाजिर रख के मैं बात करूंगा, इनका फैसला करूंगा, लेकिन उसने फैसला के बजाय मेरे दूसरे भाइयों से जुड़ गया और मेरे परिवार को और मुझे जो है पत्थरों से दिन बार मरवाना शुरू कर दिया। दुखी बात है, हैरानगी की बात है कि अगर बार बार एप्लीकेशन देने के बाद भी अगर इन पर जुल्म सुतम हो रहा है, अगर कुछ तो होता है कि कोई अपनी बात है जो आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहता है, वो अपनी बात आवाम तक रखना चाहता है, इंतजामिया तक रखना चाहता है, हर बार हमें फोन करके बताते हैं कि हमें जुल्म किया जा रहा है, तो कम से कम इंतजामिया हमारी बात नहीं सुन रही है। आप भी कोशिश करें, हमारी भी इस वीडियो के जरिए इंतजामिया से अपील रहेगी, इलाका के जो भी सरपंच सबका सरपंच हैं उनसे अपील रहेगी कि कम से कम अगर एक डरा सहमा परिवार दबड़ाज के वार्ड नंबर 4 में रह रहा है, ये छोटे छोटे बच्चे, हमें जब यहाँ पे आया वो इतने धीमी आवाज में बात कर रहे हैं, क्या उनको जीने का हक नहीं है? क्या वो खुल के नहीं जी सकते? इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है ये खुद ही बता रहे हैं कि इन्हें कितनी बार एप्लीकेशन देनी पड़ी इंतजामिया को, लेकर उसके बावजूद भी इनका हल नहीं हुआ। अभी क्या सूरत हाल है, अभी क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? अभी हम हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारा कोई तहकीकात मारे नहीं कर, तो मेरा फट पिया 20 सरपंच ने नहीं अगे जान दी, तो मेरो माल मारियो खुद, तम मेरी मैसा ही लत भजी में देख सके खुद, मेरा तम पार दुकाना पर जाऊं जनाजा जाऊं उतना ही कुड़ी हमला करें, 20 सरपंच मरवाए और देवर जेठ मारे, किसी डॉक्टर को ला जाऊं उत कुड़ी मारे, कल परसों छाद मौत हुई मुड़ गई, नहीं 3 कुड़ी छपी ने सागरा क्यों मारे? मतलब क्यों मारे के हमने जमीन पर स्टे करा छोड़े, जमीन इन्होंने माँ बाप ने दी हुई है, इन्होंने मारे ना, मीना क्यों मारे, मेरा बाल बच्चा ना क्यों मारे, जमीन पर स्टे हो गई बात है, जमीन जाने ए जाने, मीना क्यों हर बार मारे। अगर किसे जनाजा जाओ, किसे खुशी गमी में जाओ उत मारे, दुकान पर गई राशन वास्ते गई उत राशन देने वाला रोटी खा सो, उसने यह गल बाई के दीदी तम ऊपर आएगा जे वो रोटी खा लियो 2 बजाओ टेम सो, मैं क्यों भी रोटी खाते में नहीं ठालता, तम रोटी खा लियो फिर मैं है राशन खड़ूंगी। इचर वारो मेरी जिठानी देखे दरानी देखे वे उत बैठे में, मीना नहीं सो पता कि ये मीना मारन आली बे
कोटियो और हमारे फोटो देख सके मेरी नासा मुंह ते खून गयो और हमना थाने इन्होंने गया कोई कितना हमारी कितना भाई बात है? नहीं की। हम 5 भाई हैं जी। तो क्या किसी के साथ नहीं बनती है, मतलब चारों के चारों आपके खिलाफ? चारों के चारों ही खिलाफ हैं जी। एक हमारा भाई वो अल्लाह के सुपुर्द हो गया था और 3 बाकी जो हैं वो सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। और उनके साथ हमारा जीजा सरपंच है, जो साबका सरपंच है, वो भी जुड़ा हुआ है। जमीन का क्या मामला है इसमें? जमीन हमारी है जनाब, हमारा रिकॉर्ड अपना अपना मौजूद है। माँ बाप ने अपनी मौजूदगी में हमें बांट के हिस्से दिए हुए हैं। सिर्फ अदल बदल घास काटते रहे। मेरे से छोटा भाई सऊदी में है, उसको कम से कम 30 साल हो गए उधर। तो वो मेरी जगह से वो घास काटता था, उसकी जगह में से मैं काटता था। नहीं, जैसे अगर 30 साल से वो सऊदी अरब में है तो लड़ाई फिर कैसे? अब सऊदी से जब वापस आया तो मेरी जमीन पे उसने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। बोलता ये मेरी है, और जो बदले में मुझे दी थी घास काटने के लिए, वो भी दोनों जगह का घास शरीफ सरपंच ने कटवा दिया इस साल। तो उसने हमला भी करवाया हमारे ऊपर। तो उसके बाद मेरी सुनवाई कुछ नहीं हुई। मैं चौकी पे गया तो चौकी वालों ने भी मेरी कोई सुनवाई नहीं की। फिर इन्होंने तहसीलदार के साथ उधर तामील निकाली, तो तहसील में हाजिर हुआ। नायब तहसीलदार के सामने मेरे भाइयों ने 10 अगस्त को मेरा बुरा हाल किया तहसील के अंदर। फिर उसके बाद 21 मतलब उधर लड़ाई हुई? मारने पड़े, उधर टूट पड़े, जो उनको गाल गलोच आई वो भी उसके बाद 21 नवंबर को फिर भाई को भाई क्या गाली दे सकता है? उन्होंने जो कुछ जबरदस्ती उनको लिखा आया, था ना। जबरदस्ती उन्होंने एक वसीयतनामा चोरी लिखा हुआ है, उसमें माई का उस रिकॉर्ड में नाम नहीं है। लेकिन वो सरपंच शरीफ जब पंचायत इलेक्शन लड़ा, तो इलेक्शन लड़ने के बाद वो हार गया। उसमें ये दुश्मनी उसको पैदा हुई कि मेरे ससुराल वालों ने उसको वोट नहीं दिए। तो उस वोट की जो वो हालत है, वो मेरे पे वो दुश्मनी कर रहा है, क्योंकि वोट ना देने से दूसरे गांव के लोग थे, तो उनका मेरे साथ क्या है। तो वो अब मेरे ससुराल की जो वो आड़ है वो मेरे पे मुका रहा है। अभी आप क्या चाहते हैं, क्या होना 24 चाहिए? घंटा हमारा अभी माँ मैंने बाप कई ने बार निकाल- पुलिस स्टेशन मेंढर में भी एप्लीकेशन लगाई, और जमीन पे स्टे लगाया हुआ है। स्टे लगाने के बावजूद भी जो दूसरे पार्टी है वो उस जमीन में दखल अंदाजी करती है। तो अभी भी वो स्टे की कोई मान नहीं रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये, आपको पुलिस की तरफ से कोई भी कोऑपरेट नहीं मिल रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन तहसीलदार साहब की तरफ से आपको कोई मदद नहीं दो की गई? बार कुछ नहीं मिल सरदार रहा ने है। 2 बार मारे। मैं क्यों साहब जी, अगर थारे कोला अंदर मारे तो थारी किसी गलत हम सुने, अगर हम गरीब हमारी नहीं सुनता। बीर शरीफदार मोड़ गया मेरो जेठ है, उसदार अख मारे बड़ो नायब तहसीलदार तम है आमना तम मरवाए गरीब साहब के मारो अल्लाह हम है तो ओदा फैसलो करे ना। बीर तम अपनी कुर्सी साफ ने रखने चाहे तो तम हमारा हक विच देख लो, जिसकी गलती है तम इत कर दो। अगर तम हमना सबने मरवाए तो थारी में है दिशा सामने ऐसा तक धक्का मुक्का चलता रहता है, धक्का मुक्का चलता रहता है। तहसीलदार साहब ने बोला। फिर इस वजह तो मैं इन्ना की यह गल भाई मैं क्यों कार लो मेरा बिल्कुल वस्ता नहीं आन लो, हूँ आप तारीख पर आऊंगी है तो नहीं आनो अक्रम आएगा। मैं नहीं हूँ आप आऊंगी अक्रम ने बार बार तब मारे 4-5 बार ये मारे। उस तो बाद हुई ना नाल जाती रही कार नाल जाते मैंने जितनी उतर जिसला नाल मतलब के करे नंगा नगेट बच्चा भी बके और देवर जेठ भी बके। हर ते मेरा माँ बाप ना गाल मीना गाल मेरी या तम बचिया वाला इसने में मंदी मंदी गाल बकवास हूं ना एक किस्म की दुनिया पर कियामत आई। मेरी इंतजामिया से, तहसीलदार मनकोट साहब से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि कम से कम इस मामले को संजीदगी से लिया जाए। अगर यहाँ दो परिवार के दरमियान लड़ाई है, आखिर वो किस बात को लेकर लड़ाई है, कम से कम अगर इन पे इतना जुल्म हो रहा है तो इनको प्रोटेक्शन भी दी जाए ताकि ये महफूज रह सके। पुलिस से भी अपील रहेगी कि इस मामले में जो है जी पुलिस जड़ी है अमीर की है, गरीब की कुछ भी नहीं है। मैं 20 बार आम गया मेंढर सच्चो साहब को ले मेंढर 20 बार आम गया। लास्ट टाइम कब गया था? लास्ट टाइम या कल परसों गया। तहसीलदार साहब और सामने भी 20 बार गया। मैं पूछ भी दिया दरखास्त लगी हुई थी, हम गया मैं क्यों स्टे कराया है उस वजह तू छप गया हमनू मीनू मारे स्टे जाने तो जमीन जाने हर बार मारे तो साहब जी मेरो के वैगो ऐ तू चुप कर गया मुड़ जा कार हम गल करांगा। आई कितना 3-4 महीना हो गया कोई नायब तहसीलदार उन्होंने नहीं गल की, बड़ा नायब तहसीलदार ने नहीं की, सच्चो साहब उन्होंने हम खुद मोड़िया कोई गल नहीं की। पुलिस जड़िया वाकया कि हमने खुद नाल ले चला, अगर हम गरीब बंदो नाल लियो गड्डी वास्ते मीना किरायो लोड़ है, फिर उन्होंने मोड़ वास्ते मीना लोड़ है 20 वास्ते मेंढर थानो हाय आए
तहसील आया है, मनकोट तहसीलदार साहब आया है, हमारा वहाँ कोई भी नहीं। जरूर इन मजलूम है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सुननी चाहिए, और एसएसपी पुंछ से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर मेंढर में एक गरीब परिवार की एप्लीकेशन जाती है तो उस पे क्या कार्रवाई होती है, आप इस परिवार से जरूर सुन सकते हैं। कहीं ना कहीं दर्द होता है तो ये बातें निकलती है। जी, टोकरी विच छड़ छोड़ी, रद्दी टोकरी विच मारी दरखास्त छड़ छोड़ी, मारी कोई गल नहीं की। हम इस टाइम इतना डरा कि शाम इजान तो बाद इतना बाहर नहीं जाता। इन्होंने बोलियो, मेरा देवरा जेठा ने खुद बोलियो कि मारा 5 कमान आला है, हम 5-5 लाख रुपये सटांगा, तेरा घर आना तीना टाल छुड़ांगा। अगर हम ना टाल गया, मेरा बच्चा वार सुकून है। जित तोड़ी मेरी आवाज जाऊं सवाल ही था गया मेरा बीरा, मेरा बच्चा नु और मेरा घर आला बचाओ। मीना ये सामने मारे मेरा मीना कोई नहीं, कल मार को आज मार जो मीना अपना बच्चा अफसोस है। और अगर किसी को मंगू तब भी दसो, किसी को कपड़ा बूट कोई खान पीन कोई चीज भी मंगू, जा किसी का कार आई तोड़ी गई हूँ तो तामी तुमको हर टाइम ये मारे हूँ सवाल ही था गया। जिस किसी अफसर अगर मेरी गल जाए, पुंछ डीसी साहब तोड़ी जाए तो मेरी अल्लाह रा कोई मेरा सवाल है यो कि मेरी हल करो, वो सवाल ही था गया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इनकी आवाज जो है आला हकाम तक जरूर पहुंचे। अभी के लिए बस इतना ही।